नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है और ये अब दोबारा कब होगा और आपको सीटेट की तैयारी कैसे करें। यानी कुछ बच्चे असफल भी हुए हैं, फेल भी हुए हैं। तो अब आप जो दोबारा सीटेट होगा तो उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं, इस सब पर भी चर्चा करेंगे। क्या आपका सीटेट का एग्ज़ाम दोबारा होगा और पेपर 2 की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के लिए ये पेपर 2 ही हार्ड हो जाता है और इसमें अधिकतर बच्चे फेल होते हैं। और सीटेट भाषा का चयन आप कैसे करें, क्योंकि भाषा चयन में आप गलतियां कर देते हैं और ये भी सीटेट में फेल होने का एक मुख्य कारण है होता है। एनसीईआरटी का क्या रोल है आपकी सीटेट के एग्ज़ाम में, सेल्फ स्टडी करें अथवा कोचिंग लें, तो इन सारे पॉइंटों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी। और कल 26 जनवरी से आपको सीटेट की क्लासें भी मिलना शुरू हो जाएंगी और साथ ही साथ हम सुपर टेट की भी क्लासें आपको चैनल पर मिलेंगी और सुपर टेट की क्लासों से ही आपका यूपी टेट भी क्लियर हो जाता है। बीपीएससी में भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो सीटेट की क्लासें कल 26 जनवरी से आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सबसे पहले बात करते हैं हम कि क्या सीटेट का एग्ज़ाम दोबारा होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम ये लेते हैं कि क्या आपका जो सीटेट है वो दोबारा होगा। आपका जो पेपर लीक हुआ है तो क्या आयोग की तरफ से इसको कैंसिल कर दिया गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका सीटेट का एग्ज़ाम दोबारा बिल्कुल भी नहीं होगा और हो सकता है कि जहाँ भी आपके जिन सेंटरों पर पेपर लीक हुए हैं वहाँ वहाँ आपका एग्ज़ाम दोबारा हो, तो बिल्कुल भी आप भूल में मत रहिएगा। और आंसर की आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगी और फरवरी लास्ट तक आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे असफल हुए हैं अपनी तैयारी में आज से अभी से लग जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है, ठीक है, यानी सीटेट का आपका ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा अगला, तो ये आपको जुलाई में, ठीक है, ये आपको जुलाई या अगस्त में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी आपको जो 2023 में सीटेट हुआ था तो वो आपका 20 अगस्त 2023 को हुआ था और अगस्त से जनवरी में सीटेट यानी आपका दोबारा से हो गया। सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार कराई जाती है, तो इसलिए आप जुलाई को मान के चलिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकती है, हो सकता है जुलाई में ये आपके यानी फर्स्ट वीक में ही हो जाए। तो फिर आपको क्या होता है कि तैयारी करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। खास करके मैं बात बता दूं कि जो लोग पेपर 2 की तैयारी करते हैं, ठीक है, यानी जो लोग पेपर 2 की तैयारी करते हैं उन्हें आज से ही एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दें। और एनसीईआरटी की क्लासें हमारे चैनल पर आपको दी जा चुकी हैं और मैं फिर से आपको सारी क्लासें दूंगी। तो आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। एनसीईआरटी से ही आपके जो 60 नंबर आते हैं, ठीक है, यानी पेपर 2 में आपके जो 60 नंबर होते हैं ये या तो आपके सोशल स्टडी से होते हैं और एसएसटी, और फिर आपका मैथ और साइंस, इस तरीके से। तो इसके लिए आपको कक्षा 6 से लेकर के और 8 तक की सारी बुक जो भी है तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। कम से कम आपको पुस्तकों का यानी 2 बार अवश्य पढ़नी है, रिपीट अवश्य होनी चाहिए। एक बार पढ़ने के बाद आपकी पुस्तक रिपीट अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये जो 60 नंबर होते हैं आपके, ये पूरे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। आप इस बार का पेपर चेक कर सकते हो कि जो भी प्रश्न थे आपके सारे एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है और स्वयं एनसीईआरटी पढ़िएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाइएगा और उन नोट्स का पेपर टाइम पर आप उसका रिवीजन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये अपनी तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमने एक पॉइंट आपका देख लिया कि सीटेट का पेपर आपका दोबारा नहीं होगा और पेपर 2 की तैयारी कैसे करें, इस पर अभी हम और डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो सीटेट का एग्ज़ाम भी मैंने बता दिया कि आपका जुलाई या फिर अगस्त, ठीक है, ये आपका जुलाई या अगस्त में देखने को आपको मिल जाएगा। तो अभी से तैयारी में जुट जाइएगा। और इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो सबसे मेन चीज़ होती है पहले कि किसी भी
एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होता है तो हम भटकते रहते हैं और हम मतलब अच्छे से हमारी तैयारी नहीं हो पाती है। तो आपको अपना सिलेबस पूरा डाउनलोड करना है सीटेट की साइट पर जाकर के, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। वहाँ आपको सीटेट का पूरा सिलेबस की पीडीएफ और एनसीईआरटी की सारी बुकें भी मिल जाएंगी। यानी पीडीएफ में आपको जो कुछ भी चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल सकता है, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा देती हूँ। तो वहाँ से आप सीधे डायरेक्ट जाके टेलीग्राम ग्रुप को हमारे को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर वंदना अकेडमी नाम से ही मेरा ये ग्रुप है। तो वहाँ आप जाके सारी पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो। तो आपको सबसे पहला मेन चीज़ हो जाती है कि आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आपको अवश्य पता होना चाहिए। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी चाहिए। फिर मेन रोल होता है आपका सीटेट में एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का आपका मेन रोल होता है। तो चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो और चाहे पेपर 2 हो, ठीक है, एनसीईआरटी का रोल आपका मेन होता है। पेपर फर्स्ट की जितनी भी ईवीएस आती है आपकी, तो ये सारी एनसीईआरटी बुकों से ही आती है। और एनसीईआरटी बुकों से जो भी ईवीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर आपको क्लासेस दी जा चुकी हैं, और फिर दोबारा से हम सीरीज शुरू करेंगे पूरी ईवीएस की, हिंदी की। आज से ही आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें। तो आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है, चाहे पेपर फर्स्ट हो आपका, ठीक है, और चाहे पेपर आपका फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो। तो दोनों पेपरों के लिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। फिर बात करते हैं हम भाषा की। ठीक है, यानी भाषा चयन में क्या गलतियां हो जाती हैं। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हो, ठीक है, मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि आपको फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही लेनी चाहिए। भाषा में आपको फर्स्ट भाषा हिंदी का चयन करें, और सेकंड भाषा आप संस्कृत का चयन कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट में आपका ग्रामर बेस्ड कुछ भी नहीं पूछा जाता है। सिर्फ 1 या 2 प्रश्न आपके ग्रामर से बनते हैं, वो भी उपसर्ग या प्रत्यय के विशेषण विशेष से। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका ग्रामर से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप फर्स्ट भाषा हिंदी चयन करते हैं तो हिंदी से ही मैच करती हुई आपकी संस्कृत होती है। सिर्फ आपको 2 पैराग्राफ मिलते हैं। पैराग्राफ से आपके प्रश्नों को आपको छांटना होता है, और उसमें छांटने के साथ साथ आपको थोड़ा शिक्षण से संबंधित यानी पेडागोजी पर आधारित कुछ प्रश्न मिलते हैं। और तो हिंदी और संस्कृत का ही चयन करें आप सेकंड भाषा के रूप में। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है तो इंग्लिश का चयन करते हैं, तो फिर आप अपनी मर्जी से चयन कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि आप हिंदी फर्स्ट भाषा के रूप में चयन करें और सेकंड भाषा के रूप में आप संस्कृत का ही चयन करें। ये यानी संस्कृत का चयन करने से आप पेपर आसानी से पास कर लेते हो। अब बात करते हैं कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है अथवा कोचिंग लेनी है। तो जहाँ तक कोचिंग संस्थानों की बात करें तो कोई भी आपको पूर्ण सिलेबस नहीं करा पाता है और आप उसमें भटकते रह जाते हो। ठीक है, तो आप कोचिंग भी ले सकते हो, ये आप अपने हिसाब से मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं आप कोचिंग नहीं लें, आप कोचिंग भी ले सकते हो। लेकिन कोचिंग अगर आपने ली है या आप लेना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी अवश्य करनी है। आपको अपना सिलेबस डेली चेक करना है कि आपके सिलेबस में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट लगाएं। आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट लगा लोगे तो मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आपका सीटेट का एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। कोई भी आपको सीटेट का मतलब सीटेट पास करने से नहीं रोक सकता है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो अथवा पेपर सेकंड हो। प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको प्रश्नों का लेवल पता चलता है। आपको ये पता चलता है कि हमारे सीटेट में प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है टाइम की, यानी हम जब सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, यानी तो जितने भी आप प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो उससे आप टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे। यानी आपको अपना एक टाइम फिक्स करना है। जैसे 2.5 घंटे का टाइम होता है हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हमें मिलता है। आपको मात्र 2 घंटे का टाइम अपना मैनेज करके
और आपको प्रीवियस ईयर्स के जो भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना है। और आप कहाँ मतलब कमज़ोर हो, किस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट लगाने से पता चलती हैं। तो इसलिए आपको कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी अवश्य करनी है। एनसीईआरटी की बुक्स अवश्य पढ़नी है, चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो और चाहे पेपर सेकंड की। ठीक है, अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको 6 से 8 तक की क्लास ये जो आपकी बुक है उनको पढ़ना है। आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है, और ये सारी बुकें आपको पढ़नी है। और अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कक्षा 3 से, ठीक है, कक्षा 3 से लेकर के और कक्षा 5 तक की जो भी आपकी ईवीएस की बुक है उनको आपको अवश्य पढ़ना है। ईवीएस से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और पेपर 2 की तैयारी के लिए एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें। अब बात करते हैं आपकी लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज के लिए आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा। हमारे चैनल पर हिंदी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगे हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो कि प्रश्नों को आप कैसे छांट सकते हो, पेडागोजी पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हो। और सीटेट का एग्जाम आपका दोबारा बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ ही साथ प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट बता दिए हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको फिर से बताऊंगी कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। और सीटेट का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपका, ये आपका जुलाई या अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, और वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दें। कमेंट करके बताएं कि क्या ये आपके लिए मतलब आपकी तैयारी में ये वीडियो मदद करेगी या नहीं करेगी। तो अवश्य कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मिलते हैं कल सीटेट की क्लासों के साथ।